राधे राधे दोस्तों। किसी गांव में हरवीर नाम का एक जाट रहता था। खेती बाड़ी ही उसका काम था। स्वभाव से बड़ा सज्जन और भोला भाला था। वो अपने काम से मतलब रखता था। इसके विपरीत उसकी घरवाली बड़ी ही चतुर और समझदार और देखने में बड़ी सुंदर थी। उसका नाम राम दुलारी था। कहा जाता है कि वो बड़ी बदचलन थी। बदचलनी और सुंदरता का वैसे भी एक बड़ा स्वाभाविक नाता है। वो बदचलन थी या नहीं, राम ही जाने, लेकिन उसने इस बदनामी का भी बड़ा फायदा उठाया था। उसके गांव में साधुओं का एक डेरा था। साधु तो रमते राम होते हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं। सभी साधु बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ साधु अपने साधु वेश के अतिरिक्त दूसरी तरफ भी ध्यान रखते हैं। ऐसे ही साधुओं का कुछ उद्देश्य काम वासना की पूर्ति और पेट पूर्ति होता है। ऐसे कामुक और उदर भरी लंपट और पेटू मनुष्य गृहस्थी भी मिल जाते हैं, लेकिन गृहस्थी को काम वासना और पेट की भरपाई के लिए घर घर भीख नहीं मांगनी पड़ती। साधु समाज में सम्मान के पात्र होते हैं, लेकिन सभी इस सम्मान का मान नहीं रख सकते। और उन दिनों उस डेरे में एक जवान साधु आया हुआ था, जिसका नाम देवगिरी था। वो दोपहर के समय गांव में रोटियां मांगने आता था। दोपहर के समय उसकी रोटियों की पुकार दूर से ही सुनाई पड़ती थी। जिस किसी को भी उसे भिक्षा देनी होती, दूर से पुकार लेती। एक दिन सुबह सवेरे राम दुलारी चक्की पर बाजरा पीसने बैठी। बाजरा 2 धड़ी से कम न था। उसने सोचा कि कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये 2 धड़ी बाजरा पिस भी जाए और पिसाई भी ना देनी पड़े। ऐसा काम करना चाहिए जिससे हींग लगे न फिटकरी और रंग आए चोखा। अचानक उसने आटा पीसना बंद कर दिया और दोपहर होने की बाट देखने लगी। उसने बाजरे की टोकरी और पिसा हुआ आटा वहीं रखा रहने दिया। दोपहर के समय ही देवगिरी भिक्षा लेने के लिए आता है। उससे 1 घंटे बाद ही हरवीर भी रोटी खाने घर के लिए आता है। जो ही उसे देवगिरी की आवाज सुनाई दी, वो घर के दरवाजे पर आई और साधु देवगिरी का अभिवादन किया। मुस्कुराहट के साथ जोर से कहा, महाराज राम राम। राम दुलारी को राम राम करते देख देवगिरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने औरतों से राम दुलारी के बारे में ऐसी वैसी बातें करते तो सुना था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कोई बात देखी न थी। राम दुलारी से आंखें चार करते हुए गंभीर रूप से देवगिरी ने भी उत्तर दिया, राम राम। माई, इस घर से भोजन कभी नहीं मिला, कभी अवसर आया ही नहीं, आज आया है। अभी बाजरा पीस रही थी, तुम्हारी आवाज सुनाई दी तो पीसना बंद किया। आइए पधारिए, घर की भैंस के घी से चुपड़ी हुई बाजरे की रोटियां खिलाती हूँ। रोटियों के साथ बात बीच में ही काट कर देवगिरी कहने लगा, कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया। तुम रोटियां बनाओ, मैं यहीं आंगन में बैठकर इंतजार करता हूँ। राम दुलारी ने दरवाजा बंद कर दिया और रोटी बनाने चली गई। दरवाजा मूंदने से देवगिरी की आशा और भी बलवती हो गई। ऐसे अवसर पाकर तो ऐसे व्यक्तियों की भावनाएं स्वप्न देखने लगती हैं। उसने वहां बैठे बैठे ही रोटियां पकाने की आवाज सुनने का उपक्रम किया। जब 5-6 रोटियां बन चुकी तो उसने उतावलेपन से पुकारा, माई रहने दो, इतनी रोटियां काफी होंगी, कुछ और भी। बात पूरी न हुई थी कि दरवाजे पर सांकल की खटखटाहट सुनाई दी। राम दुलारी पर तो इसका कोई प्रभाव न हुआ, उसे तो पति के आने का इंतजार था ही। सांकल की खटखटाहट का देवगिरी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसके तो रंग में भंग पड़ गया, चेहरा एकदम फीका पड़ गया। राम दुलारी ने हाथ के इशारे से देवगिरी को चक्की पर बैठने के लिए कहा। बिना कुछ कहे देवगिरी चक्की पर बैठ गया और जोर जोर से बाजरा पीसने लगा। देवगिरी को चक्की पीसते पीसते अपनी जवानी याद आने लगी। उसका असली नाम चौधरी देवराज था। घर में खेती बाड़ी का काम था, गाय भैंसे भी कई थी। पहल तो उसने खेती में पिता और भाइयों का साथ देना शुरू किया, परंतु जल्द ही वो खेती के काम से ऊब गया। घर वाले उसे गाय भैंस चराने भेजने लगे, परंतु इससे तो वो और भी जल्दी ऊब गया। उसके बड़े भाइयों का विवाह हो चुका था, घर में भाभियां आ चुकी थी। उसका तो अभी तक विवाह भी नहीं हुआ था।
उसके ठाली रहकर रोटियां पाड़ने को माँ तो सहन कर लेती, लेकिन भाभियां तो दूसरे घरों से आई थी। वे उसे आटा पीसने बिठा देती। आटा पीसना तो और भी मुश्किल काम था। थोड़ी ही देर में हाथ दुखने लगते। इसी बीमारी से टलकर वो एक दिन घर से भागकर इस आश्रम में आ गया। फिर वही बीमारी वहां भी आ लगी। इधर जब दरवाजा खटखटाते काफी देर हो गई तो हरवीर चिल्लाया। हरवीर वैसे तो काफी शांत स्वभाव का था, लेकिन इतनी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी ना खुले तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। इतने में राम दुलारी ने दरवाजा खोला। हरवीर गुस्से के मारे कुछ कहना ही चाहता था कि सामने चक्की पर बैठे देवगिरी को देखकर चुप रह गया। कहने लगा, ये क्या, महात्मा से चक्की पिसवा रही हो? क्या मुझे और अपने आप को नरक में ले जाने की तो नहीं सोच ली? हरवीर कुछ और भी कहता, इससे पहले ही राम दुलारी कहने लगी, धीरे बोलो, चुप रहो, ये तो बड़े महात्मा हैं। मैंने ही इन्हें भिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया। अंततः इस बात पर राजी हुए कि बिना कोई काम किए एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। अपने व्रत के बड़े पक्के हैं। मैं तो रोटियां बनाने लगी, पीछे से ये चक्की पर बाजरा पीसने लगे। हरवीर इससे आगे कुछ ना कह सका। सीधा घर में आकर रोटी खाने लगा। बाजरे की 4 रोटियां, लस्सी और साथ में प्याज और हरी मिर्च की चटनी। रोटी खाने के बाद तंबाकू पिया और लेट गया। खेत से थका हुआ आया था, लेटते ही खर्राटे भरने लगा। उधर देवगिरी ने पहले पहल तो बड़े उत्साह से चक्की चलाई। पहले घंटे में 4 सेर बाजरा पीस दिया। इसके बीच हरवीर आ गया तो उसकी आशाओं पर तुषाराघात हो गया। चक्की मंदी पड़ गई। फिर सोचा कि रोटी खाकर हरवीर शायद खेत में चला जाए। इसी आशा में धीरे धीरे चक्की चलाता रहा। कुछ हौसला राम दुलारी द्वारा उसके महात्म्य की प्रशंसा से भी आया। खींच खांच कर 1 सेर आटा और भी पीसा। उसके हाथ बुरी तरह से दुखने लगे। उसे आशा थी कि राम दुलारी उससे अपनी व्यथा कथा सुनाएगी, लेकिन 1 घंटे तक उसका कुछ भी पता न था। अब उसे चक्की और बाजरे को छोड़ भागना ही था। जाते जाते सोच रहा था कि अच्छा हुआ, जान बची, लाखों पाए। मन ही मन राम दुलारी की चतुराई की प्रशंसा भी की कि किस चतुराई से उसने न केवल अपने को निर्दोष सिद्ध कर दिया, बल्कि उसको भी पिटने से बचा लिया। इस पर उसने मन ही मन राम दुलारी की चतुराई की भी प्रशंसा की। बस एक बात ही भूल गया कि राम दुलारी ने उससे 4-5 सेर बाजरा बिना पिसाई दिए पिसवा लिया। अब तो वो चुपचाप डेरे की ओर चल दिया। उसे एक बात याद आई, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे एक बाबा की बात याद आ गई। एक जाट का लड़का खेती और पशुओं का काम से तंग आकर बाबा जी बन गया। खेत का काम तो वो किसी तरह मर पड़कर कर लिया करता था, लेकिन पशु चराना, जेठ के महीने में इधर उधर भागते हुए पशुओं को हेरना उसे बड़ा कष्टदायक दिखाई देता। वो गांव के साधुओं के डेरे में साधुओं को मौज मनाते देखता। ना खेत का काम, ना पशुओं को चराने घेरने का काम। जब फसल कटकर आती तो सबसे पहले उनके डेरे में ही अनाज आता। एक दिन जेठ का महीना था। सूरज बुरी तरह से तप रहा था। एक किसान का लड़का रत्तू पशुओं को लिए घर लौट रहा था। गाय, भैंस और बछड़े बेकाबू हो रहे थे। एक को हेरता तो दूसरा निकल भागता। इसी समय साधु बना जाट का लड़का खेतों की ओर जा रहा था। एक बछड़ा साधु की तरफ भाग चला। रत्तू इनको हेरते हेरते तंग आ गया था। सामने देखा तो बाबाजी चले आ रहे हैं। उसने दूर से ही पुकार कर कहा, बाबाजी, बाबाजी, बछड़ा हेरिए। बाबाजी ने भी चट से जवाब दिया, बछड़े ए हेरन होते तो अपने न हेरते। बहुत सारा काम था, बछड़े हेरने के चक्कर में तो बाबाजी बन गए। रत्तू क्या जवाब देता। देवगिरी भूखा प्यासा डेरे में पहुंचा। आज तो वो पेट की भूख के साथ साथ दूसरी भूख भी मिटाने चला था, लेकिन हुआ क्या, वो तो दोनों ओर से ही भूखा रह गया। पेट की भूख तो रोज मिटानी ही पड़ती है। दूसरे साधुओं के खाने से जो रूखी सूखी बच गई थी, उन्हीं से गुजारा करना पड़ा। उस दिन के बाद देवगिरी उस गली से निकलना ही भूल गया। कभी निकलता भी तो बिना आवाज दिए निकल जाता। हरवीर ने उस दिन उठकर देखा तो 4-5 सेर बाजरा पिसा हुआ पाया। उसने राम दुलारी से पूछा कि क्या बाबाजी उस दिन इतना काम करके भी भूखा ही चला गया।
राम दुलारी ने कहा कि आप तो उस दिन दोपहरी में सो गए थे, मेरी भी आंख लग गई थी। उस दिन तो वो साधु भूखा ही चला गया। उस दिन के पाप को लेकर दोनों हरवीर और राम दुलारी बड़े दुखी हुए। उस दिन के बाद राम दुलारी ने गली में देवगिरी की आवाज ही नहीं सुनी। वो दरवाजे पर खड़ी होकर उसी समय देवगिरी का इंतजार करती। एक दिन राम दुलारी देवगिरी का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक देखा कि एक साधु दबे पांव घर के आगे जा रहा है। दूर से तो वो देवगिरी ही दिखाई दिया। उसने दूर से ही पुकारा और कहा कि आज तो रोटी खाते जाएं, अभी अभी ताजी रोटियां बना देती हूँ। उस दिन पतिदेव तो बड़े नाराज हुए कि एक साधु महात्मा को चक्की पीसने बिठा दिया और भूखा ही निकाल दिया। देवगिरी तो शर्म के मारे धरती में गड़ गया। बस इतना ही कह पाया, पिछला पीसा हुआ खुट गया क्या? राजस्थानी में खुटना का अर्थ यानी समाप्त होना है। मैं क्या करूं, आपकी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत ही तो खराब है। चक्की के हाथ लगाए 5 साल हो गए थे। चक्की से ही तो पिंड छुड़ाकर डेरे में आया था। इतने दिन बाद उस दिन चक्की चलानी पड़ी, हाथ में छाले पड़ गए। इसकी टीस तो मिट जाए, अब और चक्की चलाने का मन नहीं है। राम दुलारी ने कहा, वो तो तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। ये कहकर राम दुलारी घर में घुस गई। देवगिरी भी ऐसे घर की तलाश में आगे निकल गया जहां बिना चक्की चलाए रोटी मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।